भाइयों नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं ओहदार फार्म चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य के बारे में जो आपकी गेहूं की फसल को दोस्तों बना सकता है सोना या फिर घटा सकता है पूरा घाटा। तो सोचिए दोस्तों, आपने पूरे साल अपनी ज़मीन पर दिन रात मेहनत किया है, बीज वही आप डाले हैं, खाद वही डाले हैं, पानी पूरा आप दिए हैं, फिर भी पैदावार पड़ोसी से भी आधी हो जा रही है। ऐसा क्यों होता है? यह सवाल हर किसान भाइयों के मन में चलता रहता है दोस्तों। आप सोचते हैं हमने सब कुछ सही किया फिर भी घाटा क्यों आ रहा है। असली कारण बहुत ही साधारण है दोस्तों, लेकिन 90% किसान भाई इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और वह है दोस्तों बुआई का सही समय की। भाइयों, सिर्फ कुछ दिन पहले या बाद में गेहूं की बोना आपकी मेहनत को सोना बना सकता है या घाटा बना सकता है। ये आपकी गेहूं की बुआई के समय पर निर्भर करता है दोस्तों। आज मैं आपको सिर्फ तरीका नहीं बताऊंगा बल्कि समझाऊंगा कि जल्दी और देरी से बुआई करने पर क्या क्या ऐसे नुकसान होते हैं और कैसे आप उसको सही समय का फ़ायदा उठाकर अपनी पैदावार को रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं दोस्तों। अक्सर आप किसान भाई धान काटते ही खेत की जो नमी है उसको देख करके तुरंत गेहूं बो देते हैं और सोचते हैं कि जितनी जल्दी बो देंगे उतना ही इससे फ़ायदा होगा। लेकिन यह सोच बहुत ही बड़ा जाल है दोस्तों, बहुत ही ख़राब है। क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत या बीज में जब आप गेहूं की आप बिजाई करते हैं उस टाइम दोस्तों तापमान है आपका 30 से 35 डिग्री। वही जो तापमान है वो आपका मेहनत को पूरा बर्बाद कर देता है। इस समय कीट और जो दीमक है दोस्तों सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जो भी कीड़ा रहते हैं, जो धान के कीड़े रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं। बीज होते रहता है दोस्तों, वो बीज को ही खा जाते हैं। पौधा लंबा हो जाता है लेकिन इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसका जो शाखाएं हैं दोस्तों वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कम कले बनता है, मतलब कि कम बालियां उससे तैयार होती है और कम बालियां का मतलब दोस्तों आपका जो दाना है वो भी काफ़ी कम होता है। दोस्तों जल्दी बोई गई फसल में बाली जल्दी आती है और अगर मौसम गर्म रहा तो फूल उसका गिर जाता है और दाने अधूरे बन जाते हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ कई किसान भाई गन्ना या फिर आलू या फिर धान काटने के बाद दिसंबर या जनवरी में गेहूं की बुआई कर देते हैं। सोचते हैं कि चलो देर से बो देंगे पर कर तो लेंगे, लेकिन यही देरी दोस्तों पैदावार की सबसे बड़ी दुश्मन है। रिसर्च कहता है दोस्तों कि नवंबर के आखिरी हफ्ते के बाद हर दिन की देरी से पैदावार घटने लगता है और केवल 15 दिन की देरी दोस्तों कई क्विंटल गेहूं का नुकसान कर देती है। कारण यही है दोस्तों कि गेहूं को ठंडी हवा का लंबा वक्त चाहिए जिससे जड़ें मजबूत हो, कले निकले और दाना भर सके। देर से कोई भी फसल आप बोते हैं दोस्तों पर उसमें जो गेरुआ रस्ट जैसी बीमारी आता है उसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सवाल उठता है दोस्तों कि सही समय आखिर कब है। कृषि वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार बताते हैं दोस्तों कि 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक का जो समय है वो सबसे उपयुक्त रहता है। इस दौरान जो तापमान रहता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और मिट्टी अंकुरन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है दोस्तों। उस समय बोया गया गेहूं गहरी जड़ें बनाती है और अधिक कले भी देती है और मजबूत होकर दोस्तों हर मौसम का सामना भी करती है। और हर खेत और हर परिस्थिति अलग अलग होती है दोस्तों। और सही समय पर आप बोने के लिए आप HD 2967 और DWD 303 और DWD 105 जैसे अगेती किस्में आप चुन सकते हैं। अगर किसी कारण से आप 25 नवंबर के बाद बुआई करना पड़ रहा है आपको तो HD 359 का राज आप 365 या PBW 752 जैसे 75 किस्म भी आप ले सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आप शुरुआत में लगा रहे हैं तो आप अगेती किस्म की ओर आ सकते हैं और अगर आप देरी से लगा रहे हैं दोस्तों तो आप 75 किस्म की ओर आ सकते हैं। जो भी वैरायटी है दोस्तों वो अलग अलग क्षेत्र के आधार पर अलग अलग मिलती है, क्योंकि जो वैरायटी आपका तमिलनाडु में मिल रहा है दोस्तों वो वैरायटी आपको पंजाब हरियाणा में आप खोजेंगे तो वो वैरायटी वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो जलवायु है उसके आधार पर उस बीज को बनाया जाता है। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि आपके एरिया का जो बीज है क्या हमारे एरिया में मिल सकती है। लेकिन दोस्तों देखिए होता यह है कि सब बीज जो है वो सब जगह ऑनलाइन के माध्यम से आजकल सब जगह मिल जाता है, लेकिन जो आपके दुकानदार हैं और वो जहाँ से बीज लेके आते हैं दोस्तों वो बीज भी कहीं ना कहीं बनती ही है दोस्तों। तो वो बीज सारा जगह सप्लाई हो जाता है, लेकिन जो आपके एरिया के लिए रहता है आप देखते होंगे उसका जो पैकेट है उसमें एरिया बांटा रहता है दोस्तों कि कौन एरिया के लिए ये बीज सबसे ज़्यादा उपयुक्त
उपयुक्त है तो आप वैसे बीजों का ही आप चुनाव करें। और जो भी किस्में जल्दी पकती है दोस्तों और जो गर्मी के कुछ हद सहन कर सकती है वैसे आप किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, आपको 25 दिसंबर के बाद बुआई करना जोखिम भरा हो, क्योंकि दोस्तों जो आपका गेहूं है वो पछेती अगर आप बुआई करते हैं 25 दिसंबर के बाद तो उसमें पाला लगने का समस्या रहता है। और जैसे दिसंबर की शुरुआत हो जाती है दोस्तों, इसमें धीरे धीरे खुले जगह के वजह से दोस्तों जो पाला है वो जल्दी असर करता है पौधा के ऊपर, जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं उसको वो गला देता है। इसलिए कोशिश करिए दोस्तों कि जो ठंडी स्टार्ट होने वाली है उससे पहले ही आप कर सकते हैं इसकी रुपाई। दोस्तों धान काटने के बाद बची नमी का सही इस्तेमाल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको मिट्टी को पलटना होगा और हल से आपको गहरी जुताई करना होगा। फिर आपको 2-3 बार कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी करना होगा। और इसी बीच दोस्तों आपको खास ध्यान देना होगा कि जो आपकी मिट्टी है, जो धान के बाद जो मिट्टी में नमी बनी हुई है उस मिट्टी को सुखाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में आप 2-3 बार आप जुताई करके आपका जो खेत है उसको खाली छोड़ सकते हैं। और जो खरपतवार है दोस्तों, जैसे धान की जो खरपतवार है धान को पूरा नहीं कटता है तो उसका जो खरपतवार है उसका रोटावेटर भी चलवा सकते हैं। वैसे होता यह है कि वो आपका जो ज़मीन है मिट्टी है उसमें मिक्स हो जाता है, जो आपकी फसल की उपज भी बढ़ाता है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हल से जुताई करते हैं दोस्तों, खरपतवार ही है जो आपकी जो भी फसल आप लगाएंगे उसको नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए कोशिश करिए सबसे पहले तो आप कल्टीवेटर चला करके, रोटावेटर चला करके अपना जो खेत है उसका अच्छी तरीक़ा से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि जो बरसात के वजह से दोस्तों बहुत सारे ऐसे खरपतवार निकल जाते हैं खेत में, जो बारिश के पानी के वजह से वो हर जगह पर निकल जाते हैं। उसकी सफाई करना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों आप हर जुताई के बाद पाटा ज़रूर लगाइए ताकि जो नमी है वो भीतर बंद रहे दोस्तों। इस दौरान गोबर की सड़ी हुई आप खाद डाल सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद ये आप आखिरी में जुताई कर सकते हैं। दोस्तों होता यह है कि जो गोबर की खाद हम लोग लेके आते हैं वो ट्रैक्टर में रहता है, तो आप 2-3 बार आप जुताई कर ले रहे हैं, आपका जो खेत है उसके जो नमी है बरकरार है और जो खरपतवार है आप हटा दे रहे हैं। उस टाइम में दोस्तों आप गोबर की सड़ी हुई खाद आप डाल देते हैं दोस्तों। वैसे जगह पे पूरा जगह पर आप मिक्स कर देते हैं, पूरा फैला देते हैं दोस्तों। आप खुद से फैला सकते हैं या फिर लेबर से फैला सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद आपको आखिरी जुताई कर देना है दोस्तों। आखिरी जुताई के बाद आपको फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की शुरुआती खुराक आपको मिला करके देना है दोस्तों। अब आप जान चुके हैं कि जल्दी बुआई या देरी बुआई दोनों ही नुकसानदायक है। सही समय ही आपकी जीत की चाबी है दोस्तों, और यही वह गोल्डन चांस है दोस्तों जिसे जानकर आप इस साल अपनी पैदावार का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों हमने सही समय की बात चुन ली, अब हमें बुआई की तकनीकी और बीज का चुनाव के बारे में बात करना है। तो कई किसान भाई सोचते हैं कि बीज डाल दो बस फसल आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन असली सफलता उसी किसान की होती है दोस्तों जो बीज की गुणवत्ता, उसका उपचार और सही गहराई पर बुआई पर ध्यान देता है। हमेशा दोस्तों आपको प्रमाणित बीज लेना है, उसको बीजोपचार कर लेना है, बीज ही इस्तेमाल करें दोस्तों। बीजोपचार बीज का ही आपको इस्तेमाल करना है। बाजार का सस्ता या फिर अनसर्टिफाइड बीज, यानी कि जिसका कोई भी ब्रांड नहीं है, कोई भी उसका नाम नहीं है, वैसे बीजों का आप चुनाव ना करें। कभी कभी ये अंकुरन में कमज़ोर पड़ जाते हैं दोस्तों और पौधों की जो संख्या है वो घट जाती है। और भाइयों छिड़काव विधि आप छोड़ दीजिए, इससे बीज सीधे ज़मीन पर गिरते हैं और अंकुरन सही से नहीं होता है दोस्तों, और पौधों की संख्या भी कम होती है। आपको सही बुआई की हम लोग बात करें दोस्तों तो सीड ड्रिल मशीन आप लोग जैसे देख सकते हैं वीडियो में, ये मशीन सबसे भरोसेमंद तकनीक है दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका है। इससे बीज समान गहराई और समान दूरी पर गिरते हैं दोस्तों। लाइन से लाइन की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ तकनीक ही नहीं है दोस्तों, आपकी पैदावार भी नींव की ये ज़बरदस्त रखती है दोस्तों। आपकी जो पैदावार की जो नींव है इसको भी संभाल कर रखती है, मेंटेन करके रखती है। अब बात करें दोस्तों सिंचाई की, दोस्तों सिंचाई केवल पानी डालने का नाम ही नहीं है दोस्तों, ये आपकी मेहनत को जीवन दान देता है दोस्तों। यदि सही समय पर पानी नहीं दिया गया तो पूरी फसल बेकार हो जाती है। तो बुआई के 5 चरण होते हैं। बुआई के 20 से 25 दिन बाद आप क्राउन रूट स्टेज, इस टाइम में दोस्तों आप पहला पानी दे सकते हैं, और दूसरा पानी आपको तब देना है दोस्तों जब आपके पौधे 2 कले निकलते हैं, और तीसरा पानी आपको तब देना है दोस्तों जब 3 गांठ बनने लगते हैं, और फिर चौथा पानी आपको तब देना है जब बालियां निकलते समय चौथा पानी दे सकते हैं, और 5वां पानी आपको तब देना है दोस्तों जब दानों में दूध भरने का समय आ जाता है।
दोस्तों आपको याद रखना है, हल्की लेकिन समय पर दी गई सिंचाई देरी से की गई सिंचाई से कहीं ना कहीं बेहतर होती है दोस्तों। तो दोस्तों खेतों की तैयारी, बीज की गुणवत्ता और सिंचाई केवल शुरुआती है। अगले कदम में आता है दोस्तों रोग, यानी कि रोग और कीट का प्रबंधन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जल्दी बुआई में कीड़े और दीमक सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं दोस्तों। अगर आप देरी से बुआई करते हैं तो गेरुआ रस्ट और अन्य फंगल जैसे बीमारियों का खतरा इसमें बढ़ जाता है। इसके लिए नियमित निरीक्षण करना आपका जरूरी है, समय पर आपको छिड़काव करना है और खेत की सफाई बेहद जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फसल है वो पर पैदावार दे तो सही किस्म और समय पर उचित उर्वरक का आपको प्रयोग करना है दोस्तों। उर्वरक की मात्रा की हम लोग बात करें और समय और प्रकार की हम लोग बात करें तो आपकी मिट्टी के और क्षेत्र के अनुसार ही आपको ये तय करना है दोस्तों। कभी कभी अधिक उर्वरक डालकर जो फसल है उसका जो ग्रोथ है उसको तो हम लोग बढ़ा सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो पैदावार है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ सही समय पर बुआई करना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी प्रक्रिया, खेती की बीज का चुनाव और बुआई की तकनीक और सिंचाई और रोग नियंत्रण, ये सारा चीज़ इस पर निर्भर करता है दोस्तों। इन सभी का संतुलन बनाते हैं आप तो आपकी फसल सोना जैसे बन जाती है दोस्तों, ज़बरदस्त उत्पादन दे सकती है। तो अब हमने सही समय पर बुआई कर लिया, बीज का हमने चुनाव कर लिया, बुआई और तकनीक और सिंचाई के स्टेज समझ लिए दोस्तों। अगला हमारा जो कदम है दोस्तों, अपने खेत में इन सबको लागू करना है और पैदावार हमको बढ़ाना है दोस्तों। कई बार किसान भाई सोचते हैं कि फसल बो दी तो बस काम खत्म हो गया, लेकिन असली मेहनत तो दोस्तों अब शुरू होती है। फसल का हर स्टेज महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं दोस्तों, हर कल्ले और हर बालियां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर पौधे में कमज़ोर शाखाएं दिख रहे हैं दोस्तों तो उनका समय पर सुधार करें, ज़रूरत पड़ने पर हल्की छटाई करें ताकि पौधे मजबूत रहे और अधिक कले दे सके दोस्तों। तो भाइयों खेतों में ध्यान देने वाली एक और चीज़ है मिट्टी की नमी होना। केवल बुआई या सिंचाई पर्याप्त नहीं है दोस्तों, मिट्टी का जो सतह है उसको हमेशा हल्का भुरभुरा रखें ताकि जो पानी है और जो हवा है अच्छी तरीक़े से जड़ तक पहुंच सके दोस्तों। अगर मिट्टी कठोर रहेगी आपको तो जड़ जो है कमज़ोर बनेगी और पौधा पूरा विकास नहीं कर पाएगा। रोग और कीट नियंत्रण में सबसे अहम जरूरी है दोस्तों नियमित निरीक्षण। कीड़े और दीमक पहले दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उनके निशान जल्दी मिट जाते हैं दोस्तों। इसके लिए खेत में घूम घूम कर पौधों की जड़ें, कले और पत्तियों को आप बीच बीच में एक बार चेक करें, जिससे इन सभी बीमारियों के बारे में आपको पता चल सके दोस्तों। समय समय पर आपको छिड़काव करना है और प्राकृतिक उपाय भी आपको अपनाना है दोस्तों। यह फसल की गुणवत्ता और दाने के वजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे फार्मिंग सीक्रेट भी बताऊंगा दोस्तों जो आपकी पैदावार बढ़ा सकती है। पहला यह है दोस्तों कि हर स्टेज पर आपको हल्की लेकिन समय पर आपको सिंचाई करना है। भारी और देर से सिंचाई दोस्तों हमेशा बेहतर होती है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें, अगर फसल में कले कम दिख रहे हैं तो समय पर पोषण देना शुरू कर दे दोस्तों। और तीसरा सीक्रेट की हम लोग बात करें दोस्तों तो खेत की सफाई, खरपतवार हटाना और पौधों के बीच बीच दूरी आपको रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे पौधों की जो रोग है और कीट से बचाता है दोस्तों। साथ ही अगर आप सही किस्म का चयन करते हैं और समय पर बोते हैं तो आपकी जो फसल है वो जाड़ा और गर्मी दोनों मौसम का सामना कर सकती है दोस्तों। जो HD 2967 BDW जो है दोस्तों 303 और BWA 105 अगेती किस्म है। ये किस्म की आप रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं दोस्तों तो इससे भी आप बम्पर पैदावार ले सकते हैं। साथ ही आप अपने एरिया के आधार पर बीज का चुनाव करते हैं, उससे भी आपका जो उपज है दोस्तों उसमें भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। उससे आपको भी ज़बरदस्त बम्पर मुनाफा आप निकाल सकते हैं। पैदावार अधिक निकलेगा दोस्तों तो मुनाफा भी आपको अच्छा खासा हो जाएगा। तो अगर आपको पछेती बुआई करना है, यानी कि 25 नवंबर के बाद आप बुआई करते हैं तो आप पछेती किस्म ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी मदद मिलती है पछेती किस्मों की। तो भाइयों आप देख सकते हैं कि खेती केवल मेहनत नहीं है बल्कि सही जानकारी, सही समय और सही तकनीक का खेल है। छोटी छोटी गलती आपकी पूरी साल की मेहनत को प्रभावित कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है वो बहुत अच्छा खासा बम्पर पैदावार दे सकती है। आपको याद रखना दोस्तों, खेती में जल्दबाजी भी दुश्मन है और देरी भी दुश्मन है। सही समय, सही बीज, सही तकनीक और नियमित देखभाल ही आपकी जीत की चाबी है दोस्तों। तो इस साल अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने वाला सीजन निश्चित है दोस्तों। भाइयों अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसे
ऐसे ही खेती से जुड़ी बातें करें और किसान अनुभव शेयर करते रहें तो चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक क्लिक हमें और गहराई से रिसर्च करने की ताकत देती है और हम आपके लिए और भी उपयोग वीडियो ला सकते हैं। दोस्तों अब हमने पूरे प्रोसेस को समझ लिया तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अगली सफलता केवल मेहनत नहीं बल्कि सही रणनीति है, सही समय है और सही तकनीक में छिपा है। आप अपने खेत में जितनी मेहनत करेंगे, अगर बुआई का सही समय, बीज का चयन और सिंचाई का तरीका सही ना हो दोस्तों तो पूरा प्रयास आपका कम पड़ सकता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छा खासा बम्पर पैदावार दे सकती है। याद रखिए, खेती में जल्दबाजी भी दुश्मन है, देरी भी। दोस्तों अक्सर मैं किसान भाइयों से पूछता हूं कि आप गेहूं की बुआई कब करते हैं, आप कैलेंडर देखकर करते हैं कि पड़ोसी को देखकर करते हैं या अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। यही छोटे छोटे फैसले दोस्तों आपकी सफल के भाग्य का निर्धारण करते हैं। सही समय पर बीज बोने से पौधे मजबूत होते हैं और कले अधिक निकलते हैं दोस्तों, और दाने भरपूर और भारी होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, आपका खेत और आपकी मेहनत दोनों अमूल्य है दोस्तों। हर कदम पर ध्यान दें, सब हर स्टेज पर निरीक्षण करें ताकि जरूरी पड़ने पर आप उसको सुधार कर सकते हैं। केवल वही किसान आगे बढ़ता है दोस्तों जो अपने खेत और फसल के साथ पूरी ईमानदारी और समझदारी से जुड़ा रहता है। भाइयों इस साल अगर आप इन बातों का पालन करते हैं तो आपका रिकॉर्ड तोड़ने वाला यह सीजन निश्चित है। आपकी मेहनत का फल मिलेगा आपको, आपके खेत ज़बरदस्त पैदावार देगी। यही खेती का असली मजा है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।